हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विलेन का फर्स्ट लेक्चर लेकर। गाइस, इससे पहले हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था को कंप्लीट कर चुके हैं। ठोस अवस्था को एक स्मार्ट अप्रोच के जरिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो आप सभी को जो टॉपिक्स, जो थियरी या जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, उन सभी को हम कंप्लीट करा चुके हैं। हालांकि कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं, उसे हम कराना है मुझे, उसे हम प्रैक्टिस के दौरान करा देंगे, जबकि मैक्सिमम पोर्शन फर्स्ट चैप्टर का मैं करा चुका हूं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने के? 3 से 5 अंक के। अगर इस समय का ट्रेंड देखा जाए, मतलब पिछले 3 से 5 सालों का क्वेश्चन का ट्रेंड देखा जाए, तो जो मैं पढ़ाया हूँ उसी के अंदर आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नहीं होंगे, उसे मुझे कराना है। जैसे ठोसों का निविड़ संकुलन मुझे कराना है, और 2 परमाणुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको मुझे कराना है। तो ये सभी चीज़ें मैं करा दूंगा, परेशान मत होना, प्रैक्टिस के दौरान करा दूंगा। अब हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलेन को आज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस के दौरान कब मैं कराऊंगा, कुछ लोग पूछेंगे। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, अगर मैं अभी करा देता तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देता, या असाइनमेंट टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन डीपीपी वगैरह अभी मैं दे देता, तो क्या होता कि अभी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हुए हैं, अभी आप लोग लगाएंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 10 से 15 दिन या 20 दिन बीत जाएंगे, तब मैं अगर आपको दूंगा तो चीज़ें एक बार आपके दिमाग से भूल चुकी होंगी, तब आप लोग करेंगे तो तुरंत नहीं होगा, आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। देखिए, पढ़ाई करने का एक स्मार्ट अप्रोच होता है, जिससे आप लोग पढ़ाई करोगे तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलेगा। वही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। केवल आपको जुड़कर डेली जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। अगर माँ सरस्वती की कृपा रही आप लोगों के साथ, माँ सरस्वती का अगर आशीर्वाद रहा, तो आपका निश्चित रूप से बोर्ड में बहुत ही अच्छा परसेंटेज आएगा और आप लोग कर ले जाओगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो चलिए आज सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आप सभी लोगों को क्लासेस भी दे रहा हूँ, क्लासेस के साथ साथ मैं पीडीएफ भी देता हूँ। डेली क्लास का मैं पीडीएफ देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर का लगभग मैं सभी क्लास का पीडीएफ दे चुका हूँ। 1-2 क्लास का अगर नहीं दिया हूँ तो आप लोग एक बार मुझे टेलीग्राम पर बता देना, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है पीडीएफ, जो नए स्टूडेंट हैं मैं उन्हें बता दूँ, ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का भी दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का भी दिया हुआ है। आप लिंक के जरिए जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिंक जो है डिसएक्टिवेट हो जाता है अधिक लोगों को क्लिक करने के कारण, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर देना अल्फा इंस्टीट्यूट, ठीक है। वहाँ पर आपको आ जाएगा टेलीग्राम चैनल का जो चैनल भी आ जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आ जाएगा, ठीक है। आप सभी में, दोनों में ज्वाइन हो जाना। लेकिन ज्वाइन करने से पहले एक बार देख लेना मेरा ही चैनल है ना, क्योंकि मैं वहाँ पर सभी क्लास का पीडीएफ अपलोड किया हूँ। अगर पीडीएफ आपको मिलेंगी तो समझना आप सही जगह हैं। आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाना, या फिर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपका एक बेंजीन बैच है जो कि 100% फ्री है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बेंजीन बैच ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, सभी क्लासेस का एक साथ पूरा फुल पीडीएफ मिल जाएगा। और जल्दी मैं जब टेस्ट लेने स्टार्ट करूँगा तो ये अल्फा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर टेस्ट होगा, असाइनमेंट टेस्ट होगा, और वहाँ पर ही आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगी, वहाँ पर आपको डीपीपी वगैरह देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए वहाँ पर। जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कैसे होना है, नीचे एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए। उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कैसे कैसे ज्वाइन होना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो उसमें मैं बताया हूँ, उसको देख लेना कैसे कैसे ज्वाइन होना। वहाँ पे बैच कोड वगैरह पूछेगा तो ये अल्फा ALPH अल्फा 22CHE डाल देना बैच कोड के जगह पर, तो आप आसानी से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वो भी फ्री में एकदम, ठीक है। वीडियो देखकर आप लोग जान जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है देखने के बाद ज्वाइन होने में, तो मैं करना चाहता हूं आप लोगों से, ये टेलीग्राम नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। क्या नंबर है? 930 577 1375। इस नंबर पर मैसेज कर देना, सर मुझे बेंजीन बैच में ज्वाइन होना, मैं नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टेक्निकल हेल्प दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ नए स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बताना जरूरी होता है, क्योंकि वे लोग बार बार पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो ज्वाइन हो चुके हैं, मैं सभी से करना चाहूँगा, अगर कोई कमेंट बॉक्स में पूछता है पीडीएफ के बारे में, कोई पूछता है ये सभी चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में उन्हें बता दिया करो। इतना तो हेल्प कर सकते हो मेरा। अगर आप ऐसा कर दोगे तो मुझे बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले
जो डेली क्लासेज में प्रेजेंट हो रहे हैं सभी स्टूडेंट एक बार प्रेजेंट सर लिखना, जो डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं डेली के डेली जुड़कर हमसे, ठीक है। और चलिए तो सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड चैप्टर का नाम है आप लोगों का विलयन, विलयन सॉल्यूशन जिसे आप लोग कहते हैं, अध्याय 2, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है विलयन। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 अंक के क्वेश्चन, कभी कभी 7 अंक के क्वेश्चन भी बने हुए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच से पढ़ रहे हैं हम लोग, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, फालतू की चीजें नहीं, टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए 3 से 7 अंकों तक के क्वेश्चन बने, कभी कभी 7 अंकों के भी क्वेश्चन बने, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न इसी चैप्टर से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए आपको आंकिक प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि थियरी भी बनती है, जैसे राउल्ट्स का नियम, ये सभी चीज़ें थियरी भी बनती है यहाँ पे, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। यह चैप्टर और एक रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा विलयन, हेडिंग कर लीजिएगा विलयन। क्या होता है विलयन, उसके बारे में जानते हैं। डिफिनीशन पूछता है आपके एग्जाम में, विलयन क्या होता है। विलयन देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। डिफिनीशन लिख सकते हैं आप लोग, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे आप जल ले लिए, जल में हमने नमक मिला दिया, जल और नमक का जो मिश्रण होगा क्या होगा, मिश्रण होगा। यह कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण का मतलब यह हुआ, अगर जल में हम नमक मिला दें, आंखों से देखें, क्या आप बता सकते हो कि इस जल में नमक मिला गया और नमक यहाँ पे है, जल यहाँ पे है, देख के नहीं बता सकते हो आप लोग। तो ऐसे मिश्रण को जिन्हें हम लोग आंखों से देखकर नहीं बता सकते इसमें कौन कौन से चीज मिलाए गए हैं, आंखों से देखकर, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे नमक और जल का मिश्रण होगा, जल और चीनी का मिश्रण, जिसे आप लोग क्या कहते हो, चीनी का मिश्रण, जिसे आप लोग शरबत कहते हो, शरबत, जल और चीनी का मिश्रण, इसे भी आप लोग समांगी मिश्रण कहते हो। और ये भी आपका क्या होता है, एक विलयन होता है। जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, ये क्या है आपका, एक मिश्रण है, एक विलयन है। विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। नेक्स्ट चीज आती है विलयन की घटक। विलयन के घटक, विलयन के घटक, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक तो होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। विलायक क्या होता है, देखिए नमक और जल के मिश्रण को हम लोग ध्यान देते हैं। नमक और जल के मिश्रण में जल की मात्रा क्या है, अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, अधिक है, जल की मात्रा क्या है, अधिक है। और नमक का मात्रा क्या है, कम होगा, तभी ना बनेगा। जल की मात्रा अधिक लेंगे, जल 1 लीटर लेंगे, 2 लीटर लेंगे, उसमें चुटकी भर नमक डालते हैं। तो जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए, देखिए जल और चीनी के मिश्रण को देखिए, इसमें जल की मात्रा क्या है, अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो जल और चीनी के मिश्रण में जल क्या है आपका, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है, ठीक है। जल आपका विलायक है, चीनी आपका विलेय है। तो विलायक क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अगर इन दोनों चीजों में देखा जाए तो जल आपका क्या है, विलायक है,
और विलेय, विलेय क्या है यहाँ पे, चीनी है विलेय है या फिर नमक विलेय है, यानी जिसकी मात्रा कम है उसे क्या कहेंगे हम लोग, विलेय कहेंगे। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसके हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। देखिए जिसकी मात्रा यहाँ पे कम है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं विलेय कहते हैं। बात समझ में आई। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण। देखिए विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो होते हैं क्या, विलायक, एक होते हैं विलेय। विलायक क्या होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। दो घटक होती है। जैसे चीनी और पानी के मिश्रण का हम लोग एग्जाम्पल लिए, तो जल और चीनी का मिश्रण जो शरबत बनता है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है इसलिए जल क्या है, विलायक है। और चीनी क्या है, जिसकी मात्रा कम है उसे विलेय कहेंगे। आप विलेय और विलायक की समझ लीजिए, बहुत आगे यूज होने वाला है। विलेय विलायक के आधार पर ही आप नॉर्मलता निकालेंगे, मोलरता निकालेंगे, मोललता निकालेंगे। बात समझ लेना, जिसकी मात्रा अधिक वह आपका विलायक, जिसकी मात्रा कम वह आपका विलेय। जिसकी मात्रा अधिक वह विलायक, जिसकी मात्रा कम वह विलेय। कैसे याद रखोगे, देखिए विलायक में 4 शब्द हैं, मतलब अधिक शब्द हैं, यानी जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी। विलेय में 3 शब्द हैं, यहाँ पे 4 शब्द हैं, यहाँ पे 3 शब्द हैं। जिसकी मात्रा कम है जहाँ पे 3 शब्द है वह आपका विलेय है, जिसकी मात्रा अधिक है जहाँ पे 4 शब्द है वह आपका विलायक है। बात समझ में आई सभी को। एक बार सभी लोग इतना नोट करेंगे, उसे हम इसके बाद हम लोग विलयन के प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विलयन के प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। अब हेडिंग करिएगा आप सभी लोग, विलयन के प्रकार। देखिए विलयन कई प्रकार के होते हैं। पहला विलयन का प्रकार जो होता है अवयव कणों के मात्रा के आधार पर। हेडिंग करिएगा विलयन के प्रकार। विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार क्या होता है, विलयन का प्रकार देखिए सबसे पहला विलयन की प्रकार है अवयव की मात्रा के आधार पर। अवयव की मात्रा के आधार पर। पहला क्या है, अवयव की मात्रा के आधार पर, जिसमें पहला आता है आपका तनु तथा सांद्र विलयन। तनु तथा सांद्र विलयन। देखिए तनु तथा सांद्र विलयन, तनु विलयन किसे कहते हैं, देखिए लेबोरेटरी में अगर जो जाते हैं उन्हें मालूम होगा तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन, इसको समझिए सभी लोग, तनु विलयन समझिए सबसे पहले। देखिए तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता, विलेय की मात्रा कम हो। जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी लिए, एक बाल्टी पानी लिए, जल लिए, ठीक है, एक बाल्टी जल लिए या पानी लिए, इसमें चुटकी भर नमक डाल दिए। कितना, चुटकी भर, चुटकी भर नमक। एक बाल्टी जल लिए, इसमें चुटकी भर नमक डाल दिए, एक बाल्टी जल में चुटकी भर नमक। बात समझ में आ रही है। यहां पर क्या होगा, विलेय की मात्रा, यहां पे देखिए जल में यानी विलाय की मात्रा बहुत ही अधिक है, विलेय मतलब चुटकी भर नमक है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो उसे तनु विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन, विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। बात करते हैं सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन क्या हुआ, सांद्र विलयन इसका उल्टा होता है, उसमें इकाई मात्रा में, विलयन की इकाई मात्रा में, या एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही अधिक हो उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। या इकाई मात्रा, इकाई आयतन में विलेय की मात्रा बहुत ही अधिक हो उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन करेंगे। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय
की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन का मतलब क्या है? एक बाल्टी पानी ले, उसमें 2-4 किलो नमक डाल दें, तो इसे विलयन को क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। यानी इकाई आयतन में अगर विलय की मात्रा कम होगी तो उसे तनु विलयन कहेंगे, इकाई आयतन में अगर विलय की मात्रा अधिक होगी तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे। बात समझ में आई? एक बाल्टी पानी में अगर चुटकी भर नमक डाल रहे हैं उसे क्या कहोगे? तनु विलयन कहोगे। एक बाल्टी पानी में अगर 1 किलो 2 किलो नमक डाल दे रहे हो उसे क्या कहोगे? सांद्र विलयन कहोगे। एक बार सभी लोग तनु तथा सांद्र विलयन के डिफिनीशन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी लोग करेंगे, तुरंत करेंगे। ईमानदारी से पढ़ाई किया करो, आप सभी लोग ईमानदारी से करोगे तो अच्छा नंबर आएगा। तनु विलयन सांद्र विलयन का डिफिनीशन 1 नंबर में पूछता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आपका तनु विलयन सांद्र विलयन के बाद संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। हेडिंग करेगा संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। तथा असंतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन, क्या होता है असंतृप्त विलयन? बात को समझिएगा। देखिए, स्थिर ताप पर विलयन में जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन क्या होंगे? तृप्त विलयन। जैसे क्या होता है, एक विलयन है, मान लीजिए एक बाल्टी है, ये आपका बाल्टी है, गिलास है, गिलास, इस गिलास में हम लोग पानी यहाँ तक भरे हैं, इसमें हम लोग एक मुट्ठा चीनी डाल देंगे, पानी गल जाएगा। ताप को स्थिर रख रहे हैं, यहाँ पे ताप को चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? चीनी गल जाएगा। यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, यहाँ पर 1 मुट्ठा चीनी डालेंगे इसमें तो चीनी क्या होगा? गल जाएगा। फिर दोबारा 1 मुट्ठा और डालेंगे तो अभी गल जाएगा। दोबारा 1 मुट्ठा और डालेंगे वो अभी गल जाएगा। लेकिन चौथी बार 1 मुट्ठा और डालेंगे तो चीनी गलता नहीं है। तो यह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। यानी अधिकतम उसमें विलय की मात्रा मिला दें, इतना अधिकतम विलय की मात्रा मिला दें कि उससे अधिक नहीं मिला जा सके। उससे अधिक मिलाने पर वह गले ही नहीं, वह वहाँ पे मिले ही नहीं, वहाँ पे समांगी मिश्रण प्राप्त ही नहीं हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। लेकिन ताप स्थिर होना चाहिए। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा संभव मात्रा घुली हो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। किसे कहते हैं संतृप्त विलयन? कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम संभव मात्रा घुल जाए, उससे अधिक नहीं घुले, अंतिम मात्रा हो जाए। आप करके देखिएगा घर पे जाके। आप 1 गिलास पानी लीजिएगा, उसमें 1 मुट्ठी चीनी डालिएगा, उसे चम्मच से हिलाइएगा, वो घुल जाएगा। उसके बाद 1 मुट्ठी और डालिएगा, चम्मच से हिलाइएगा, घुल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर 1 मुट्ठी डालेंगे, हिलाते रहना बैठकर, नहीं घुलेगा, क्योंकि वह संतृप्त अवस्था में हो गया। तो संतृप्त विलयन क्या कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम घुला हो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। वह विलयन आप लिख सकते हैं स्थिर ताप पर आप लिख सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की अधिकतम विलय की मात्रा यदि संतृप्त विलयन से कम घुला हो
तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर उसमें जो विलय की मात्रा है संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम घुला हुआ है, उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। दो प्रकार का विलयन है, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त विलयन वे विलयन है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसके बाद विलय की मात्रा नहीं घुल सकती, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन वे विलयन है जिसमें विलय की मात्रा जो है संतृप्त विलयन की मात्रा के अपेक्षाकृत थोड़ा कम घुली है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। एक आता है अति संतृप्त विलयन, वो थोड़ा कम पूछता है, मैं बता दे रहा हूँ डिफिनेशन यहाँ पे। अति संतृप्त विलयन में क्या हुआ, स्थिर ताप पर जब विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक घुली हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। एक होता है अति संतृप्त विलयन, भाई साहब, अति संतृप्त विलयन, ये डिफिनेशन पूछता है आपके एग्जाम में। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन से भी अधिकतम मात्रा घुली हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आया? तीन है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की मात्रा से थोड़ा कम घुली हो, उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन वे विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा होती है वह संतृप्त विलयन से भी अधिक घुली हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? अगर आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सभी का डेफिनेशन सभी लोग लिखेंगे, ईमानदारी पूर्वक लिखना सभी लोग, या फिर अपने कॉपी पर लिखोगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, लिखने से याद होती हैं। उसके बाद हम विलयन के और प्रकार बताते हैं। आप सभी लोग एक बार लिखिए, फटाफट लिखिए सभी लोग। फटाफट सभी लोग लिखिए एक बार। चलिए आगे हम लोग विलयन की और तीन प्रकार पढ़ते हैं, जो कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। विलयन के और प्रकार पढ़ते हैं जो कि विलायक के भौतिक प्रवस्था के आधार पर है। ठीक है, पहला क्या है? विलायक के भौतिक प्रवस्था के आधार पर। विलायक के भौतिक प्रावस्था के आधार पर पहला क्या है? गैसीय विलयन। पहला क्या है? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? देखिए आपको मालूम है कोई विलयन बनता है, विलयन कोई बनता है, विलयन अगर कोई बनता है तो कैसे बनता है? विलेय प्लस विलायक से बनता है। कोई भी विलयन है अगर वह बनता है तो विलेय और विलायक से बनता है। आपको ये पता है कोई भी विलयन कैसे बनता है? विलेय और विलायक से बनता है। और जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का विलयन है, शरबत ही बना है, शरबत जो कि बना है चीनी और पानी से। शरबत किससे किससे मिलकर बना है? चीनी और पानी से। तो इसमें जो पानी है जिसकी मात्रा अधिक है उसे कहेंगे विलायक, और ये चीनी जो जिसकी मात्रा कम है उसे कहेंगे विलेय। यानी ये शरबत जो बना है चीनी और पानी से बना है, चीनी जो कि जिसकी मात्रा अधिक है कम है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे विलयन है, विलेय और विलायक से बना है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलेय जिसकी मात्रा कम होती है। तो गैसीय विलयन वह होता है जिसमें विलायक जो है गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। अब आपका विलेय जो है कुछ भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। बात समझ में आई? ऐसा विलयन जिसमें विलायक आपका गैसीय अवस्था में है उसे क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक आपके गैसीय अवस्था में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे में आपका क्लोरोफॉर्म की वाष्प पर नाइट्रोजन का मिश्रण, यह आपका गैसीय विलयन होता है।
एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, कुछ दूसरा आता है कि ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन में क्या होता है, इसमें भी आपको मालूम है विलयन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे किससे सर, विलेय से और विलायक से, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। इसमें क्या होता है, जो विलायक होता है यह आपका ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जो विलेय होता है यह कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा विलयन हो जिसमें विलायक आपका ठोस अवस्था में हो और विलेय आपका ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। बात करते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है, ऐसा देखिए इसमें भी क्या होता है, विलयन जो होता है आपका मालूम है आप लोगों को, विलयन विलेय तथा विलायक से मिलकर बनता है। डिफिनीशन में पीडीएफ शीट में लिखा हूँ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, डिफिनीशन समझ में आएगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसे भी लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, द्रव विलयन में जो विलायक होता है यह द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। विलेय जो होता है यह आपका गैस में होता है, ठोस में होता है, द्रव में, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस कुछ में भी हो सकता है विलेय। ये जरूरी नहीं कि ये केवल ठोस में ही रहे या द्रव में ही रहे या गैस में हो रहे। ठीक है, ये बात समझना। जबकि विलायक आपका अगर देखिए गैसीय विलयन होगा तो गैस में होगा, अगर ठोस विलयन होगा तो ठोस में होगा, अगर द्रव विलयन होगा तो द्रव में होगा। बात समझ में आई। ये होता है विलयन की प्रकार। हम लोग जाने कि विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, तनु तथा सांद्र विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, और विलयन की ठोस, द्रव, गैस विलयन क्या होता है। एग्जाम, ये जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, निम्न में से ठोस विलयन होगा, उसमें देखोगे अगर वहाँ पे विलायक जो है अगर ठोस अवस्था में होगा तो वह ठोस विलयन होगा, अगर विलायक अगर द्रव अवस्था में होगा तो द्रव विलयन होगा। परेशान मत होना, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विलयन की सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को जो हम लोग कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, सांद्रता को व्यक्त करने की जो भी राशियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, अगर कुछ इसमें से डाउट्स वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।